अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए मज़ेदार चने चाट की रेसिपी जो बिल्कुल बाहर के स्टाइल में बनकर तैयार होता है, जो आप बाहर रेस्टोरेंट पर जाकर खाते हैं XYZ। तो ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी। तो चलिए चलकर बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जो है मेरे पास। यहाँ पे मैंने चना लिया है, 1 बड़ा अदद मैंने आलू को जो स्लाइस पर काट के मैंने कलर लगाकर इसको बॉईल कर लिया। आधा कप मेरे पास दही है, 1 नॉर्मल साइज़ की प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया। और यहाँ मैंने 2 जवे अदरक लहसुन के लिए अदरक लिया है, 4 से 6 अदद मिर्च, हरा धनिया, पुदीना। यहाँ पे मैंने लिया है क्रश की हुई मिर्च। यहाँ मैंने इमली का जो मैंने पानी पे भिगोकर पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा दरदरा पिसा हुआ मेरे पास, जिसको मैंने भून लिया। नमक 1 टेबल स्पून और चीनी जो है मेरे पास 3 टेबल स्पून है, ठीक है। और ये थोड़ी थोड़ी सी मकदार में मैंने ये लिया है, इमली ली है, तो आप अपने हिसाब से डालें। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ली है, इमली का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था यहाँ पे मैं डाल के नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे जो है मैं इसको थोड़ा चलाऊंगी। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करके चीनी, जो मेरे पास 3 टेबल स्पून है, ठीक है। चीनी को आपने इसमें बहुत अच्छा से मिक्स करना है, देख सकते हैं इस तरह से नॉर्मल फ्लेम पे मैंने इसको पकाया। हमें इसकी चटनी तैयार करनी है जो बहुत ही मज़े की चटपटी सी चटनी बनकर तैयार होती है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च। ये देखें, ये मैं हाफ़ ऐड कर रही हूँ यहाँ पर अभी, और हाफ़ जो है मैं चाट के लिए बचा कर रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ थोड़ा सा बिल्कुल नमक मैंने ऐड करना है, देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने चटनी के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, और बाकी मसालों को मैं बचा कर रख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है लो मीडियम फ्लेम में, इस तरह से। और इसको ठंडा होने तक रूम टेम्परेचर पे आपने छोड़ देना है। ये देखें, बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लें। और ये देखें, जब थोड़ी थिक हो जाए तो इसका फ्लेम जो है आपने ऑफ़ कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं, देखें ये थिक होना शुरू हो गई, तो अब हम इस पॉइंट पे ऑफ़ करके इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है मग, जिसमें मैंने ये धनिया पुदीने की चटनी बनाने के लिए, और अदरक मैंने हाफ़ इंच का लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा वाटर डालकर मैंने करना है, ग्राइंड कर देना है, मैंने इसकी चटनी बना लेनी है। तो ये मैं चटनी बनाने के लिए तैयारी कर ली मैंने। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। लिक्विड से थोड़ी चटनी बनानी है आपने। और ये जो इमली की चटनी मेरी तैयार हुई ठंडी पे मैंने कर ली रूम टेम्परेचर पे। तो ये देखें आप इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लुक देखने का लग रहा है, देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, इतना ही हमें चाहिए था, सही है। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है बाउल, जिसमें मैंने डाल देने हैं सारे चने, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत ही अच्छे से इसमें चने को मिक्स करना है। और देखें, चने मिक्स करने के बाद बॉयल किया हुआ आलू हमारे पास जो था, ठीक है, इसमें मैंने कलर लगा के इसको बॉयल कर लिया। तो हाफ़ मैंने अभी इसमें ऐड किया है, और स्पून की मदद से दोनों हाथों से मैं बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपने भी सेम इसी तरह से इसको मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क्रश की हुई ये कुटी मिर्च, जिसको कहते हैं, वो मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा ये कम कर सकते हैं। नमक मैं इसमें थोड़ी मकदार में ऐड कर रही हूँ, जितने आपको ज़रूरत लगे इसमें। तो मैं नमक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। और यकीन करिए, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट आने वाला है। आप खाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा। ये देखने में जितनी प्यारी है, वैसे खाने में इसका लुक और टेस्ट बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। तो मैं तमाम जगहों पे बहुत ही ईज़िली आराम आराम से छिड़क रही हूँ। देखें, ये मैंने इस पर डाल दिया है, ठीक है। ये मैंने इस पर डालने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी चाट का मसाला। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज ऐड करनी है। देखें, थोड़ी सी प्याज ऐड करनी, थोड़ा सा टमाटर। इसको अब आपने 2 चमचों की मदद से बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, सेम इस तरह से, ताकि इसका मसाला वगैरह जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। लज़्ज़त आए खाने पे हर एक लुक़मे पे, जब हम चम्मच की
लें तो फिर हमें हर एक चम्मच पे मज़ा आए। अच्छा, अब यहाँ पर आप मैंने ऐड करना है, ये मैंने हाफ़ दही यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ठीक है। हाफ़ दही ऐड करने के बाद ये ग्रीन वाली चटनी भी ऐड कर दें। ग्रीन वाली चटनी भी मैंने उसमें हाफ़ ऐड करना है, और ये इमली, और अब हमारी जाएगी ये चटनी ग्रीन वाली इमली चटनी। ये सारी मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छी रखनी है। ये मैंने लिक्विड फॉर्म में इस वजह से इसको बनाया है ताकि जो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी ना हो जाए ये हमारी चाट, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाया, क्योंकि जब ये खुश्क होने लगता है, ड्राई होने लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने इसको बहुत अच्छे से चम्मच से चला लिया ताकि हर एक चने पे जो है अपना रियल मज़ा चने और मसालों का लग जाए, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डालना है दोबारा से, ये देखें, ये मेरे पास बचे हुए कुछ आलू थे, तो मैं इसको दोबारा से इसके ऊपर चने की चाट के ऊपर पे मैं रख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं सब जगह पे इसको फैला दे रही हूँ, और अब मैंने इसको बहुत अच्छे से फैला दिया है, और यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ ग्रीन चटनी अपनी। मैंने थोड़ा सा इसको फिर बचा लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इमली की चटनी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मिकदार पे मैं ऐड कर रही हूँ ताकि हर एक लुक में बहुत अच्छा जायका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको लगा दिया है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दही, दोबारा से मैं ऐड कर रही हूँ, देखें, सही है। ये दही मैं यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने, इस तरह से यूज़ कर लें, ठीक है। ये दही भी मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया है। ये डेकोरेट बहुत अच्छा से लगता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह से इसको डेकोरेट करें। और अब यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से, और जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी यहाँ पर ऐड हो गई हैं, और इस पॉइंट पे अब मैं डालूँगी दोबारा से, मेरे पास ये जो चटनी बची हुई थी दही दही के ऊपर डालने के बाद, ताकि जो दही का है रंग, कलर और चटनी जो है हमारी, सब आपको दिखने पे भी मज़ा लगे और खाने पे भी बहुत टेस्टी लगे। तो इस तरह से मैंने अब इसकी चटनी भी वापस से डेकोरेट कर दी। अब देखिए यहाँ पे बचे हुए मेरे प्याज, टमाटर और हरा धनिया जो था हमारा, लास्ट पे मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो ये बस लास्ट पे ही इसका इस्तेमाल किया करें। और बीच में आपने थोड़ी सी पापड़ी, बाज़ार वाले, अगर बाज़ार वाले नहीं है आपके पास तो आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इसके फाइनल लुक देख सकते, देखें इस तरह से, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने चाट का मसाला, इस एंड पे मैंने चाट का मसाला भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा जो मेरे पास बचा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पापड़ी यूज़ किया है, ये थोड़ी सी पापड़ी भी ऐड कर दें, और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आपको दिखने वाला है। और ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही स्पाइसी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाज़मी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। तो मिलती हैं फिर से एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।